तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 का जो ग्रामर का टॉपिक है इंग्लिश का टेंस, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए, टेंस। तो व्हाट इज द टेंस? टेंस क्या होता है? तो टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शोज टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। ये इसकी क्या है? डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन ऑफ द टेंस: टेंस इज द form of a verb which shows time of an action and its degree of completeness। तो एक बार हिंदी में देखेंगे कि भाई टेंस को क्या कहते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है। तो टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। यानी टेंस है वो क्रिया का एक रूप है जो विच शोज टाइम ऑफ एन एक्शन, जो किसी कार्य के समय को दर्शाता है, एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, और डिग्री की पूर्णता को भी बताता है। देयर आर, अब देखेंगे कि भाई इंग्लिश में कितने प्रकार के टेंस होते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में 3 प्रकार के टेंस होते हैं, वो भी क्योंकि टेंस को काल कहते हैं। तो जो वर्तमान समय जारी है, जो जारी समय, उसे तो कहते हैं प्रेजेंट टेंस, और जारी समय से पहले कोई कार्य होता है उसे कहते हैं पास्ट टेंस, और जारी समय से आगे होने वाला जो कोई कार्य है उसे कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द टेंस। तो टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होता है? प्रेजेंट, जैसे कि किसी कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं या वर्तमान काल कहते हैं। और जारी समय से पहले कोई कार्य हुआ है उसे भूतकाल या पास्ट टेंस कहते हैं। दूसरा हो गया पास्ट टेंस, और तीसरा जारी समय से आगे कोई कार्य होता है, यानी भविष्य में कोई कार्य होता है, उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो इस प्रकार अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में 3 प्रकार के ये टेंस होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इसकी एक पहले आगे चलने से पहले हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं कि किस प्रकार इसके अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। क्योंकि मुख्यतः तो टेंस के 3 ही प्रकार होते हैं, लेकिन इसको 4 उपभागों में या सब टाइप्स में डिवाइड किया कर दिया जाता है। तो मान लो जो मुख्य ये टेंस है उसके फिर मान लो 3 भाग डिवाइड, मुख्य रूप से 3 भागों में इसको डिवाइड किया कर दिया जाता है। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं? क्योंकि मुख्य रूप से हम इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो पहला कौन सा है? प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, और तीसरा फ्यूचर। इस प्रकार हम इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो आप ये तो समझ गए थे इसको मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। फिर इनको सब, इसके सब टाइप्स ऑफ और हो जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वैसे ही पास्ट का हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, और वैसे ही फ्यूचर का हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसके जो टाइप्स, सब टाइप्स हैं, वो याद करने मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ नाम चेंज किया है, बाकी तीनों में इंडेफिनिट इंडेफिनिट आ रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दिया, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट कर दिया, और यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट कर दिया। फिर इसके दूसरा प्रकार तीनों का कौन सा रहेगा?
इसमें हो जाएगा दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसका दूसरा हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। और इसका हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। इस प्रकार इसको तीन तीन दो दो भागों में विभाजित कर दिया हमने। अब हम इसका तीसरा प्रकार लिखेंगे, तीनों का सब प्रकार है। तो इसका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। इसका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट। और इसका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। इसका कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब ये हमने तीन तीन सब टाइप्स में इसको क्या कर दिया है? विभाजित कर दिया है। अब हम इसका चौथा जो सब टाइप्स है इन तीनों का वो लिखेंगे। चौथा इसका प्रेजेंट का तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका चौथा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और इसका हो जाएगा फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस। इस प्रकार हम इसके अलग अलग भागों में, इसको चार अलग अलग भागों में सब टाइप्स में विभाजित कर दिया है। अब देखो, आप एक बार दोबारा देख लो कि जो टेंस होता है उसके मुख्य रूप से तीन ही प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, फिर इसके सब टाइप्स होते हैं। तो पहला प्रेजेंट के सब टाइप्स कौन कौन से वो देख लो, जो चार अलग अलग भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर पास्ट को चार भागों में विभाजित किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और फिर फ्यूचर को चार अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस प्रकार हमने इसको अलग अलग भागों में विभाजित किया है। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा प्रोनाउन के बारे में जान लें कि भाई कौन कौन सा प्रोनाउन है वो कब आता है। और जैसे तीन प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और प्रोनाउन जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो उसका एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमें ये समझने में आसानी हो जाएगी कि भाई फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है और थर्ड पर्सन कौन सा होता है। तो प्रोनाउन के बारे में जानेंगे, पहले उसका एक डायग्राम बनाएंगे। अच्छी तरीके से बना लेंगे तो इससे समझने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। और ये ठीक ढंग से हमें समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि ग्रामर में प्रोनाउंस की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। अब यहाँ पे देखेंगे, पहले आ जाएंगे पर्सन, कि भाई कौन कौन से इंग्लिश भाषा में पर्सन आते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज में। फिर यहाँ पे प्रोनाउन आ जाएंगे। तो पहला कौन सा होता है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव। फिर होता है पॉजेसिव, पॉजेसिव। और फिर होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। और फिर होता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस प्रकार इसको हम चार भागों में डिवाइड कर लेंगे, जिससे हमें समझने में आसानी हो जाएगी। अब देखते हैं हम कि कौन सा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकंड पर्सन है और कौन सा थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट पर्सन की चर्चा कर लेते हैं कि भाई फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में
एक तो आई आता है और एक क्या आता है, वी आता है। ये क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन। तो जो कर्ता बोलने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हूं, फर्स्ट पर्सन हूं। तो यहाँ पे आई, तो ये क्या होता है, कर्ता कारक कह सकते हैं हिंदी में बोले तो। और पॉजेसिव प्रोनाउन का होता है संबंध कारक। तो यहाँ पे आई का जो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माई। और वी का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, और आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, मी। और वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा अस। पहले हम इस साइड वाले देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो बाद में, चलो साथ में देख लेते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, माई सेल्फ। ठीक है। अब क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है, अब ये वी है वो प्लुरल है, तो इसका हो जाएगा और सेल्व्स, और सेल्व्स। ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये अपना जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या है, इसमें आई और वी दो आते हैं, तो वो अपना क्या है, कंप्लीट है। तो अब हम अगला देखेंगे। तो ये यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। ये अपना, ये दोनों आई और वी है वो फर्स्ट पर्सन है। अब दूसरा हम क्या किसके बारे में देखेंगे, सेकंड पर्सन के बारे में देखेंगे भाई कि सेकंड पर्सन है उसमें कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। तो सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में सिर्फ आपको पता है कि यू ही आता है। यू है वो कौन से पर्सन में आता है, सेकंड पर्सन में आता है। तो यू है वो सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है। क्योंकि अगर सामने कोई एक व्यक्ति है कि जैसे एक लड़का है तो यू आर ए बॉय, कि तुम लड़के हो। अगर बहुवचन में जैसे बहुत सारे बैठे हैं तो यू आर माई स्टूडेंट्स, तो वो सारे आ गए। तो ये सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है। तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। और उसका पॉजिटिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यू हो गया, तो पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, योर। या इसको योर्स बहुवचन करें तो योर्स भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इसका क्या रहता है, यू का यू ही रहता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर सिंगुलर है तब तो योर सेल्फ, योर सेल्फ। और अगर बहुवचन है तब योर सेल्व्स, सेल्व्स हो जाएगा। ठीक है। तो ये अपना सेकंड पर्सन है वो भी कंप्लीट हो गया। तो इसको हम कंप्लीट माने। अब हम थर्ड पर्सन के बारे में जानेंगे भी, थर्ड पर्सन कौन सा होता है। तो ये आ जाएगा थर्ड पर्सन यहाँ पे, सॉरी, थर्ड पर्सन के बारे में देखेंगे। थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं। थर्ड पर्सन में ये सेकंड है और ये क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं वो हम विस्तार से देखेंगे यहाँ पे। तो पहला ही आ जाएगा यहाँ पे, फिर सी आ जाएगा, इट आ जाएगा, और मान लो किसी का नाम आ जाएगा, और एक दे भी आता है। तो दे भी यहाँ पे रख देंगे हम नीचे, जगह तो थोड़ी है लेकिन देख लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दे, अब उसका पॉजिटिव प्रोनाउन, ये तो सब्जेक्टिव हो गया, ही सब्जेक्टिव है, सी सब्जेक्टिव है, इट सब्जेक्टिव है, राम सब्जेक्टिव और दे। ये ऊपर वाले चारों के चारों क्या है, ये सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, जबकि दे है वो प्लुरल, थर्ड पर्सन प्लुरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ही का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन है वो हिज हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम, और उसका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा हिमसेल्फ, हिम सेल्फ। क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। और सी का क्या हो जाएगा, हर, पॉजिटिव प्रोनाउन, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो भी क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ। ठीक है। फिर यहाँ पे
इट का देखेंगे तो इट का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन इट्स हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, इट ही आएगा, और फिर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट सेल्फ हो जाएगा। तो इस प्रकार ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएंगे। फिर राम का क्या हो जाएगा, राम्स, एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, और यहाँ पे राम, ठीक है, और राम स्वयं, अगर राम ही सेल्फ ही आएगा यहाँ पे अगर राम है तो। और यहाँ पे दे का क्या हो जाएगा, देयर, पॉजिटिव प्रोनाउन, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्योंकि ये बहुवचन है, प्लुरल्स है, तो देम सेल्व्स हो जाएगा, देम सेल्व्स। इस प्रकार ये प्रोनाउंस की एक हमने चार्ट बनाया, सारणी बनाई। तो पर्सन की कौन कौन से पर्सन आते हैं, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया, आई और वी, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो आई का पॉजिटिव प्रोनाउन माई, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। एक बार दोबारा देख लेते हैं जिससे आसानी हो जाएगी। वी सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, अस, और रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, और सेल्फ। फिर अगला सेकंड पर्सन में यू एक ही आता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यू का अगर सिंगुलर है तब तो योर आ जाएगा, और प्लुरल है तब योर्स आ जाएगा, और ऑब्जेक्टिव यू ही आएगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ, और प्लुरल है तो योर सेल्फ आ जाएगा, ठीक है। और फिर थर्ड पर्सन देखेंगे तो ही का पॉजिटिव प्रोनाउन हिज हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ हो जाएगा। और सी है तो सी का पॉजिटिव प्रोनाउन हर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी क्या रहेगा, हर रहेगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ हो जाएगा। फिर अगला इट है तो इट का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन इट्स हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, इट ही रहेगा। जो सब्जेक्टिव है वो भी वही ऑब्जेक्टिव रहेगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, इटसेल्फ हो जाएगा। फिर अगला जो अगर कोई व्यक्ति का नाम है तो राम, और पॉजिटिव करे तो राम्स, और ऑब्जेक्टिव करे तो राम, और अगर वो रिफ्लेक्सिव करे तो हिमसेल्फ ही रहेगा। और अगर थर्ड पर्सन बहुवचन प्लुरल है तो दे का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव देयर हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, देम सेल्फ हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये जो चार्ट हमने बनाया है वो आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, जिससे हम आसानी से इसको आगे पढ़ने में हमें आसानी होगी। जैसे कि हम यहाँ पे टेंस पढ़ रहे हैं, तो बाद में हम जैसे मान लो वॉइस करेंगे या नरेशंस करेंगे तो उसमें वो आसानी हो जाएगी हमें। तो अब मैं इसको आगे चलते हैं। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो हमारा जो टोटल अगर सब टाइप्स करें तो इसमें टोटल 12